हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन। और साथ ही साथ हस्बैंड कुछ सब्जियां लेकर आए हैं, कुछ नहीं बहुत सारी सब्जियां आई हैं, पूरा झोला भर के सब्जी आई है। असल में आज हमारे यहाँ लगती है मार्केट, तो पूरे 1 वीक की सब्जी आ गई है। फिलहाल इसको मैंने नीचे रख दिया है और करती हूँ किचन क्लीन। डिनर हम सब लोगों ने कर लिया है। तो अब किचन साफ़ करने के लिए ना मैं कोई भी क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सिंपल जिससे बर्तन साफ़ करती हूँ वही साबुन और स्क्रबर जो है ले लिया है मैंने। और गैस चूल्हे को बढ़िया से साफ़ कर रही हूँ। अब जी इसके बाद सूखा कपड़ा ले लिया है एक, और इससे गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है और इसमें एकदम ना शाइन सी आ जाती है। और गीला कपड़ा भी इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ पहले, बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ नहीं होता। और नहीं तो साबुन और जगह जो है ना वो हटने की बजाय और फैलता चला जाता है। और सूखने के बाद ना उसमें निशान पड़ जाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है गीले कपड़े से साबुन को हटाने में। तो इसलिए सूखे कपड़े से साफ़ करो तो एकदम जो है ना इसमें शाइन बनी रहती है। और ये जो इसके पीछे वाली दीवार है इसको भी जो है ना अच्छे से पोंछ लिया है, पहले साबुन लगा के साफ़ किया फिर इसको कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब एक कोई तो पूछ रहा था कि आपके ये दीवार पे क्या लगा हुआ है, वॉलपेपर लगा हुआ है। तो हाँ जी, इस पे वॉलपेपर लगा है। और इस तरीके से किचन की सफाई अगर हफ्ते में 2 बार भी करो ना, गैस चूल्हे को बढ़िया से साफ़ करो, तो ये हमेशा नया बना रहेगा। अब जी ये जो गैस चूल्हा है ना वो भी 10-12 साल पुराना है, कोई नया नहीं है। फिर भी इसकी शाइन देखो एकदम बरकरार है। ये होता है ना, हस्बैंड लोग भी किचन में आ जाते हैं, कुछ काम करते हैं, तब ज़्यादा मैस हो जाता है। तो रोज़ रोज़ साबुन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, गीले कपड़े से भी साफ़ हो ही जाता है। इन केस अगर ज़्यादा गंदा होता है तो मैं साबुन साफ लगा कर के जो देती है। हूँ। अब जी गैस चूल्हा और काउंटर टॉप और उसके आसपास जो छोटे डिब्बा डिब्बी रखे हुए हैं उनको भी बढ़िया से पोंछ लिया है। बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन इस तरीके से साफ़ करने से ना किचन हमेशा नई बनी रहती है और किचन हमेशा चमकती रहती है। और जो भी कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है ना, कॉकरोच आने का डर रहता है, वो भी बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाता है। अब जी सारे बर्तन यहाँ पे मैंने धो लिए हैं। लास्ट में बचा ये चौकी बेलन। अब इसको या तो मैं लास्ट में धुलती हूँ या फिर सबसे पहले धो लेती हूँ। और इस पे ना बिल्कुल भी स्क्रबर और साबुन का यूज़ नहीं होता है। इसको हमारे यहाँ तो ऐसे ही धुला जाता है पानी से, सिंपल, क्योंकि लक्ष्मी का रूप माना जाता है इसको। तो यहाँ पे इसको मैंने सिंपल पानी से धो लिया है। अब जी किचन काउंटर जिससे मैंने साफ़ किया है वो कपड़ा जो है मैं लगे हाथ यहीं पे धो लेती हूँ। नीचे मैंने साबुन रखा हुआ है कपड़े धोने वाला, उसी से बस साफ़ करके अच्छे से हाथों से ही रगड़ के मैं साफ़ कर लेती हूँ। अब इन कपड़ों को अलग से पानी गर्म करके और अलग से धुलने का झंझट जो है ना वो यहीं पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से कपड़े धो लोगे ना तो बिल्कुल भी मतलब कपड़े में जो बदबू आती है, जो चिकनाहट होती है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और जी किचन सिंक भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। अब किचन की क्लीनिंग का काम जो है वो सारा ख़त्म हो गया है। और अब ये सब्जियां रह गई हैं, बस इनको इनकी जगह पे रखना है। अब जी आज की जो शॉपिंग हुई है ना सब्जियों की, उसमें आई हैं ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियां। मेथी आई है, पालक है, मूली है, मूली के पत्ते भी हैं, और धनिया भी है। ये सारी चीज़ें आई हैं और बड़ी ही टेस्टी लगती हैं सर्दियों में, और सर्दियों में इनका लुत्फ़ उठा लिया जाए। अब तो कुछ ही दिन की सर्दियां रह गई हैं, ज़्यादा दिन की सर्दियां अब रह नहीं गई हैं। तो इनको जो है सबसे पहले झोले से निकाल के जो है ना ज़मीन पे ही रख रही हूँ, फिर जो है इनको रखूँगी मैं टोकरे में। अब जी सबसे पहले जो है ना मूली के पत्ते जो है मूली से अलग करके रख रही हूँ। और इनको ना फेंकना नहीं है, ये बहुत ही मतलब काम की चीज़ है। या तो इसकी भुजिया सब्जी बना लो जो कि बड़ी टेस्टी लगती है, और या फिर इसकी चटनी भी बना लो, या फिर इसको दाल में भी डाल के खा लो, या फिर पराठे में डाल लो, मतलब किसी भी तरह इसका ना यूज़ हो जाता है। ये फेंकने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और जी सबसे पहले जो है ना ये आलू जो है मिट्टी वाले आजकल आते हैं, तो इनको जो है ना सारी सब्जियों से सबसे पहले जो है ना अलग करके रख रही हूँ। नहीं तो फिर सारी सब्जियां ना ज़्यादातर मिट्टी वाली हो जाएंगी। और इनके लिए ना मैंने एक रैक लगाया हुआ है, उन्हीं में जो है मैं आलू रखती हूँ। और वहीं पे जो है सारे आलू बाहर ही रखती हूँ। आलू फ्रिज में नहीं रखे जाते, फ्रिज में रखने से भी ना आलू ख़राब हो जाते हैं, बाहर रखने से ना सेफ़ रहते हैं। और ये जितने भी टमाटर हैं इनको भी मैं रख रही हूँ एक बास्केट में।
और जी अब मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पे ना लाइट की जो है वो प्रॉब्लम है। लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे। जो भी कुछ लाइट मुझे मिलती है ना, जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो बार बार इसीलिए आ जाता है क्योंकि लाइट के बिना तो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती हैं। तो इन सारी सब्जियों को अगर मुझे फ्रिज में रखना हो, खासकर टमाटरों को, तो मैं धुल लेती हूँ। अदरवाइज़ अब मुझे इनको बाहर रखना है तो मैं इनको बिल्कुल भी वॉश नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रख रही हूँ सारी सब्जियों को। सब्जियों को धो के रखना मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ना फिर वो ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। पहले उनको धुलो, फिर धो के फिर उनको कपड़ा फैला के फिर सुखाओ जी, तो फिर ना वो लंबा प्रोसेस चलता है। तो इससे अच्छा ये है कि मैं ऐसे ही, मतलब अगर मुझे फ्रिज में रखनी होती है तो भी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। आजकल तो वो बैग चले हुए हैं जाली वाले, उसमें रख देती हूँ, नहीं तो मेरे पास इस तरीके की बास्केट है प्लास्टिक वाली, मैं इसी में जो है रख देती हूँ और जब इस्तेमाल करना होता है तब मैं धुलती हूँ। अब ये जो पालक और मेथी आई है तो इनको तो ना मैं तुरंत तुरंत ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। आज का तो खाना हम लोगों ने खा लिया है, अब जब कल बनेगी सब्जी तो सबसे पहले पालक मेथी इसी में से जो है ना वो बनेगा। और यहाँ पे ना पालक थोड़ी सी अंदर से ज़्यादा गीली है, तो सबसे पहले जो है मैं पालक ही बनाऊँगी। और यहाँ पे जो मेरा बच्चा है ना वो इस तरीके से शैतानियाँ करता जा रहा है। तो जी पालक के ना मैंने पीछे से सारे डंठल जो है ना वो मैंने निकाल लिए हैं। अब रात को ये काम करके सो जाओ ना तो सुबह जो है वो एकदम आराम मिलता है। ये नहीं कि सुबह फटाफट से जो है ना, मतलब काटो पीटो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस तरीके से काम करो तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। और यहाँ पे जो मेथी है ना उसको मैं अभी साफ़ नहीं कर रही, क्योंकि मेथी साफ़ करने में लगेगा टाइम, और धूप निकल रही है अच्छी खासी, तो इसको जो है मैं धूप में बढ़िया से बैठ के जो है साफ़ कर लूँगी। और जी ये धनिया है, अब धनिए को भी ना मैं बिना नैपकिन के ही स्टोर कर लेती हूँ। मुझे कोई भी नैपकिन या कोई कागज़ या कोई डिब्बा डिब्बी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इस तरीके से स्टोर करना ना अभी, मतलब मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे पास लाइट भी नहीं है तो कि मैं फ्रिज में रख सकूँ या फिर मैं कहीं और रख पाऊँ, तो मैं बाहर ही रखती हूँ धनिए को। और ये गिलास मैंने लगा रखा है, इसी में ना धनिया मैं ऐसे गुलदस्ता बना के रख देती हूँ। अब इससे क्या होता है कि धनिया ना तो अंदर से गलता है सड़ता है, ना ही पीला पड़ता है। हाँ थोड़ा सा मुरझा जाता है, वो तो सारे धनिए यही करते हैं, तो थोड़ा सा मुरझा जाता है, लेकिन हरा का हरा बना रहता है। अब जी मूली के पत्तों को भी ना बढ़िया से जो है वो छील के मैंने रख लिया है। और यहाँ पे ना सारी सब्जियां मेरी रेडी हो गई हैं। अब जी यहाँ पे मैंने ना कल के लिए मटर छील लिए हैं, और उतने ही छिले हैं जितने मुझे मतलब कल के लिए चाहिए। और अगर मुझे फ्रिज में रखने होते मटर तो अभी मैं सारे छील लेती, क्योंकि मटर जो है ना वो लंबे टाइम तक ऐसे चल जाते हैं, वो नहीं ख़राब होते अगर उसमें पानी ना जाए तो। और जी यहाँ पे ना मैंने पूरी सब्जियां नीचे ही रख ली हैं, नीचे जगह है, आटे वाटे वाले ड्रम है, उसी में मैंने ऊपर ही रख दी हैं सारी सब्जियां। और मटर को ढक के मैंने स्लैब पे ही रख दिया है। और जी यहाँ पे जितना भी गंद मचाया था ना अभी सब्जियों का, मैंने उससे थोड़ी बहुत जो मिट्टी हुई वो मैंने हाथ से उठा के ही साफ़ कर ली है। अब रात में तो झाड़ू लगेगा नहीं, तो काउंटर टॉप एकदम साफ़ हो गया है। और जी जो बर्तन पड़े हैं ना टोकरे में, इनको तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही छोड़ा है, क्योंकि ये अभी गीले हैं, इनको कल सुबह ही जो है देखा जाएगा। और जी इसी के साथ जो है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।